हेलो वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले मैं आपको आज की ट्रेड दिखाता हूँ। तो आज के दिन मुझे लगभग 4,000 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा तो आपको ये लगेगा मतलब मैं प्रॉफिट ही दिखा रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे कुछ भी हो, चाहे मैं पिछले 2-3 वीक से आपको लगातार लॉस हो, चाहे प्रॉफिटों में हर दिन दिखा रहा हूँ। अभी तक के लॉस की बात करें तो आज के दिन का लॉस मेरा सबसे बड़ा 4,000 का। इससे पहले अगर लॉस देखिए तो 1,500 कभी 1,000 ऐसे ही लॉस था और प्रॉफिट मेरा लगभग 3-4 हज़ार का था। लेकिन आज का बजट का दिन था तो मेरा रिस्क थोड़ा बड़ा था कि आते तो भी यहाँ पे 10,000 के लगभग मेरे आते, लेकिन आज के दिन लॉस हुआ तो मेरे 4,000 का लॉस हुआ। उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग को बंद कर दिया। अभी चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे आप तो मैंने लगभग आज जल्दी कॉल बनाई थी, 9:30 के आसपास ही मैंने ट्रेड लिया था उसको। यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था 11:15 के आसपास ही, लगभग 1.5 घंटे के आसपास मेरी ट्रेड रही और उसके अंदर मुझे लॉस हो गया। उसके बाद में मैंने एक बाइंग की ट्रेड और ली, उसमें भी मुझे लॉस हुआ। यहाँ पे देखो 14 के ऊपर मैंने इसको भी शॉर्ट किया था, ये लगभग 7 के ऊपर मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बजट था और मेरे को लग रहा था कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंट आ सकता, वो आज के दिन नहीं आया। इस कारण से ये आज के दिन मुझे लॉस हुआ है। क्योंकि अब चलो मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि मेरे लॉस होने का कारण क्या है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल के दिन की बात करें तो कल के दिन हमारा क्लियर कट डिस्कशन यही था कि मार्केट 11-12 बजे तक रेंज में रह सकता है, उसके बाद में एक मूवमेंट आ सकता है। उसी हिसाब से मैंने भी ट्रेड ली कि मार्केट यहाँ पे ऊपर हुआ, ये रेंज में भी रहा। उसके बाद में इसने पहले अप साइड में ब्रेक किया तो मैंने अप साइड में कॉल को एग्जिट कर दिया, पुट को रखा, फिर वहीं से रिवर्स हो गया नीचे की साइड। तो यहाँ पे मुझे पुट को भी ऐसा के कारण एग्जिट करना पड़ा इस स्विंग को जब ब्रेक कर रहा था ये तब, और उसके बाद में मार्केट रेंज के अंदर ही रह गया। इसी कारण से मुझे आज के दिन लॉस हो गया। अगर यहाँ से अप साइड में निकल जाता तो भी मुझे लॉस नहीं होता, या फिर यहाँ से नीचे आ जाता तो भी मुझे आज के दिन लॉस नहीं होता, एक अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन हर दिन अगर हम ट्रेड करते तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट दोनों ही होंगे। ये हम नहीं सोच सकते कि हर दिन हमें प्रॉफिट ही हो। तब हम देखते हैं कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन के लिए हमारा ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 800 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा और 21,650 हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगा। ये रेंज है। अगर जब तक इस रेंज के अंदर है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन इसी रेंज के अंदर रह जाए या फिर कल भी ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन या। तो कल फ्लैट ओपन हो गए, जब तक 650 से ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। 650 को जैसे नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम 670-80 का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे 540 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। ऐसे एप साइड में अगर 800 को ब्रेक करता है तो हम 820 को ब्रेक करेगा तब हम एक कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसका एस हम लगभग 770 का रखेंगे। टारगेट हमारे ऊपर की साइड रहेंगे 900 तक के, हमारे इसके अंदर 100 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो गैप अप की स्थिति में हमें अगर मान लो कि 800 के आसपास हमारे टारगेट के पास गैप अप ओपन हो जाता है 900 के पास, तो फिर हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर हम पुट की ट्राई करेंगे। यहाँ से ये एक रिवर्सल लगभग 800 तक का आ सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में जा सकता है। तो हम या तो इस ट्रेड की प्लान करेंगे या फिर 800 के पास हम वापस से 770 का ऐसा लगा के अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। इसमें से हमें एक ही ट्रेड का प्लान बनाना। अगर ये हमारे ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो फिर हम इस ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ऐसे ही गैप डाउन की स्थिति में अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और फास्ट रिवर्सल आके इस रेंज के अंदर आ जाता है, फिर हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना है यहाँ से इस अप साइड तक के लिए। गैप डाउन की स्थिति में पुट की पोजीशन में हमें 10 बजे के बाद में ही ट्राई करनी है, इससे पहले हमें गैप डाउन की स्थिति में पुट की पोजीशन को बाई नहीं करना है। अब कल के दिन की बात करें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके अंदर हम जीरो टू हीरो ट्रेड का और प्लान कर लेते हैं कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं कल के दिन। तो सेंसेक्स का चलो अब सेंसेक्स का चार्ट खोलते हैं। अभी सेंसेक्स भी एक रेंज के अंदर ही है। ये सेंसेक्स एक मिनट में थोड़ा इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। आज के दिन सेंसेक्स भी कंप्लीट डे रेंज के अंदर रहा। तो सेंसेक्स के अंदर ये एक सपोर्ट है, ये अप साइड में एक रेजिस्टेंस है, ये लगभग 72,100 का रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड 71,600 का एक सपोर्ट है। ये इस रेंज में रहेगा जब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके अंदर अगर गैप ओपन होता है मार्केट और पहली 15-10 मिनट के अंदर ही इससे नीचे आ जाता है 72,100 से नीचे, तो हम 100 पॉइंट का एक ऐसा लगा के पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट आज की क्लोजिंग तक के रहेंगे। अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ तक जरूर आएगा। फिर यहाँ पे अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो हम फिर ट्रेल करेंगे इसको 700 का ऐसा लगा के, और नीचे तक जितने की ये रेंज है इतना टारगेट हम और रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आज के दिन मूवमेंट नहीं है तो कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट आ जाए। इस हिसाब से हम जीरो टू हीरो ट्रेड की सेंसेक्स के अंदर प्लान बना सकते हैं कि बड़े मूवमेंट के लिए अगर हमें ट्रेड करना है तो उस सेंसेक्स के अंदर ही करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, हमें प्रीमियम भी कम मिलेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है
और अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो फिर इससे ऊपर के हम कॉल को शॉर्ट कर देंगे, इससे नीचे के हम पुट को शॉर्ट कर देंगे। एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हमें, अगर ऑप्शन सेलिंग करनी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही हमें हमेशा करनी है। ओके, थैंक यू।